द्वारा हम भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं, लेकिन हम गधा तो नहीं हैं। सवोषण वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है ओंकार रूप होती है। तो आप लोग अच्छे से मानस बना करके ओंकार ध्वनि को सुनेंगे। पहले सबसे पहले आचरण का व्याख्यान आता है। सबसे पहले आचरण की बात कही जाती है। इसी प्रकार से सबसे पहले दीक्षा का लाता है, उसके बाद ज्ञान की बात कही जाती है। आचरण से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, धर्म की शुरुआत हुआ करती है। मात्र ज्ञान से धर्म की शुरुआत नहीं होती, बल्कि जीव जो अपने अंदर आचरण को अपनाता है तभी वह धर्म ध्यान को प्राप्त कर पाता है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली थी। उसमें मात्र कारण यही था कि दिव्य ध्वनि को झेलने वाले नहीं थे। क्या मुनि नहीं थे, लेकिन पात्र नहीं थे, योग्य नहीं। और योग्यता आवश्यक है। भक्त बहुत हो जाएं, दिव्य ध्वनि नहीं खिलती जब तक शिष्य नहीं आते। शिष्यों के माध्यम से दिव्य ध्वनि प्राप्त हुआ करती है। पहले प्रतिमा होती है जो कि आप कहीं से भी खरीद सकते हो। उसका मूल तोल होता है, लेकिन सूर्य मंत्र देने के बाद प्रतिमा नहीं रह जाती, वह भगवान बन जाते हैं, अमूल्य हो जाते हैं, वह खरीदे नहीं जा सकते। मात्र उन्हें पूजा जा सकता है, उनकी अर्चना की जा सकती है और उन जैसे बनने की भावना की जाती है। उस प्रकार का भाव अपने अंदर उत्पन्न किया जाता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 1 इंच भी आप बिना सहारे के ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान 500 धनुष ऊपर उठ गए। इस कारण से उठ गए आत्म साधना के बल पर। उन्होंने आवरणी कर्म का क्षय कर दिया। मोह का भार इतना बलजोर करता है कि जीव के एक अंगुल भी ऊपर नहीं उठकर देता। लेकिन जैसे यह आवरणी कर्म नष्ट हो जाता है, 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये आत्मा 500 धनुष ऊपर उठ जाती है। और जब 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो 7 राजू पार कर जाती है। ये क्षमता प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान है, लेकिन वह जो आत्मा है वह कर्मों से दबी हुई है, बंधी हुई है। इसलिए इस प्रकार की उसकी दशा होती चली जा रही है। हमारे भगवान के जो ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान होता है। इंद्रिय, मन आदि किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे और आपके ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि हमारा ज्ञान पदार्थ को लुढ़क करके जाता है, जबकि भगवान के ज्ञान में सारे पदार्थ झलकते हैं। भगवान का ज्ञान दर्पणवत हो जाता है। यद विद्या दर्पणायते, उनका ज्ञान दर्पण के समान काम करने लगता है। यह परमात्मा की साधना करने वालों का है। जो परमात्मा की साधना किया करते हैं उनका ज्ञान हमेशा के लिए
वह दर्पण के समान हो जाता है। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं, वैसे उनके ज्ञान में सारे के सारे पदार्थ झलक करके आ जाते हैं। ये संसार जो बना हुआ 3 चीजों से बना है, एक कर्तापन, दूसरा भोक्तापन, तीसरा स्वामीपन। मोही प्राणी हमेशा कर्तापन में, मैंने ऐसा किया, भोक्तापन में मैं इसका भोक्ता हूँ, स्वामीपन में इसका स्वामी अधिकारी। ये सारी चीजें जब तक जीवन में रहती हैं तब तक यह संसार बना रहता है। कर्तापन, भोक्तापन, स्वामीपन जब समाप्त हो जाता है तब यह 3 लोक के स्वामी की विभूति प्राप्त हुआ करती है। भगवान समोषण में जाकर के विराजमान हुए। 500 धनुष ऊपर जो समोषण की रचना होती है उसे 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। कितनी सीढ़ियाँ होती हैं? 20,000 सीढ़ियाँ पार करके भगवान के समोषण में पहुँचते हैं। लेकिन याद रखना, समोषण की विशेषता है वहाँ अंतर्मुहूर्त लगता है, वहाँ पर किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता, समय भी नहीं लगता, कष्ट भी नहीं होता। ये सब समोषण की व्यवस्था है। जैसे आजकल वो आते ना, आप लोग उस पर खड़े हो जाओ, अपने आप ऊपर निकल जाते, सड़ जाते हैं, एक्सीलेटर। हाँ, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण, ये बहुत पहले से है। जब से सृष्टि है तब से तीर्थंकर है और तब से समोषण है और तब से व्यवस्था सारी की सारी बनी रहती है। वहाँ जाते हैं समोषण में, और समोषण में दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, देखते वहाँ पर सब प्रकार के चतुर्निकाय के देव हैं, मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, विद्याधर हैं, मुनिराज हैं, आरिका हैं। ये 12 सभाओं में सब व्यवस्थित रहते हैं। वहाँ पर अपने जात वैर को छोड़ करके ही, जात वैर समझते हो ना, जन्म से जिनका वैर रहता है, जिसे सांप और नेवला का रहता है, ये वैर छोड़ करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी त्रियंश, जैसे हाथी का और शेर का रहता है, ये आपस में लड़ते हैं, गाय कभी नहीं लड़ती। कौन लड़ते हैं? शेर और हाथी। ये भी एक साथ जाकर के वहाँ बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। सभी के लिए अपनी अपनी भाषा में वहाँ पर मागध जाति के देव ट्रांसलेशन करके आप तक भेज देते हैं, और आप सभी लोग अपनी अपनी भाषा में वह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, जैन रागा वरिज जेज जैन शेष रज्जति जैन मेत्य प्रभावे ज तम आनंद शास्त्र। अगर ज्ञान किसे कहते हैं तो जैन रागा वरिज, जैन से जिसके माध्यम से राग का परिचय हो जाए, राग देश छूट जाए, ज्ञान की सबसे पहली कंडीशन है। आचार्य गोविंद भी यही कहा करते थे कि सम्यक ज्ञान किसका नाम है? जो हमें 5 पापों से बचा ले वही सम्यक ज्ञान। जो हमें राग देश से बचा ले उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जो हमें मोह से बचा ले उसका नाम सम्यक ज्ञान है। मात्र कागजी ज्ञान नहीं, सात्विक ज्ञान नहीं, तो जो है पाप से बचा रहा है वही ज्ञान हमारे लिए सही ज्ञान है। तो जैन रागा वरिज जैन शेष रज्जति, जो हमें श्रेयस मार्ग में लगा दे, मोक्ष मार्ग में लगा दे, और जिन मैत्रिम प्रभावीजे, जिसके माध्यम से सत्येषु मैत्रिम की प्रभावना हो जाए, जिन शासन नानम, जिन शासन में उसी ज्ञान संज्ञा की गई है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको समझने की आवश्यकता है राग देश हमारा छूट रहा है कि नहीं, हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं कि नहीं, हमारी मित्रता सभी के प्रति हो रही है कि नहीं। ये सारी चीजें हमें देखने की आवश्यकता है, तब वह ज्ञान अपने आप में कार्यकारी होता है। भगवान स्वस्थ हो गए, अनंत काल तक के लिए उनका एक सा ज्ञान बना रहने वाला है। ये छायक ज्ञान कहलाता है, केवल ज्ञान कहलाता है। अब उन्हें कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, समोषण में विराजमान रहते हैं भगवान। यह कुबेर सौधर्मिंद्र की आज्ञा से समोषण की रचना करता है, उस पर कमलासन सिंहासन में विराजमान होते भगवान, उससे भी 4 अंगुल ऊपर रहते। कितने अंगुल ऊपर रहते भगवान? 4 अंगुल। ना तो भगवान केवल ज्ञान के बाद किसी को स्पर्श करते हैं,
और न कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है। गणधर परमेष्टि भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते। कोई भी भगवान को केवल ज्ञान के उपरांत स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए समोषण में मानस स्तंभ होता है, ताकि वहां पर प्रतिमा जो है भगवान की, उसका स्पर्श करके अभिषेक करके गंधोदक अपने माथे पर लगा सकते हैं। वरना समोषण में भी मानस स्तंभ की आवश्यकता क्यों थी? इसलिए थी। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई भी साक्षात स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उनके आवरणीकरण समाप्त हो चुके हैं। अवय भगवान परम औदारिक शरीर से सुशोभित हो चुके। उनका शरीर परम औदारिक, उसमें कोई जीव नहीं, निगोदी आदि जीव से रहित होता है। परम औदारिक शरीर भगवान का हुआ करता है, जिसे आप तीसरा नेत्र कहते। ऐसा केवल ज्ञान भगवान के पास उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उत्पन्न हो जाने के बाद फिर सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अनंत भगवान नवनीत के गोले के समान है, संसार में रहते हुए भी ऊपर ऊपर ही होगा। अब द्वारा नीचे आने वाले नहीं है। कहने का तात्पर्य अब उन्हें कोई भी कर्म आवरणी लगने वाला नहीं है, उनको परेशान करने वाला नहीं है। सारे का सारा उपक्रम जो किया जाता है, इन घातिया कर्मों की नजरा के लिए ही किया जाता है। आचार्य जी ने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने ना अपने आप। सबसे पहले भगवान ने, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, समोषण में सबको आवाज़ आती है। तो सबसे पहले कुंथुनाथ भगवान ने पुरुषार्थ किया था, तो पाप को नष्ट करने का पुरुषार्थ किया था। जब चार घातिया कर्म जो पाप रूप हैं, 47 प्रकृतियाँ, जब ये नष्ट हो जाती हैं, फिर भगवान को ज़्यादा कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। योग निरोध आदि के माध्यम से ही काम हो जाता है। या समुद्घात करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ता है भगवान को, क्योंकि अन्य कर्मों की स्थिति जो होती, 3 कर्मों की, आयु कर्म से जो होती ज़्यादा होती है। तो आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। समुद्घात का अर्थ होता है अपने शरीर को छोड़े बिना आत्मदेशों का बाहर जाना। इसके माध्यम से, जैसे आपका कपड़ा होता है, सीधा कपड़ा डाल दो आप तो जल्दी नहीं सूखता, उसको फैला के डालो तो जल्दी सूख जाता है। वैसे आत्मदेश फैल जाने से जो कर्म होते हैं वो जल्दी निर्जरित हो जाते हैं, और जो आयु कर्म से अधिक थे वह बराबर बन जाते। यह भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत विशेषता हो जाती है। भगवान अभयदानी हो जाते हैं। अभयदान का अर्थ है किसी जीव को भय उत्पन्न नहीं होता, किसी जीव को कोई कष्ट नहीं होता। भगवान के पास सारी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 64 रिद्धियाँ जो होती ना, सब भगवान की सिद्धियाँ होती हैं। उनके माध्यम से किसी जीव को कोई भी कष्ट नहीं होता। केवल ज्ञान के उपरांत उनका बुद्धिपूर्वक व्यवहार नहीं होता, स्पृहा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। भवि भागे योगन बसाए, यानी भव्य जीवों के पुण्य का योग होता है, वहाँ वहाँ भगवान का विहार होता जाता है, और वहाँ वहाँ समोषण की रचना होती चली जाती है। ये सब भव्य जीवों के पुण्य के उदय से हुआ करता है। वह जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब भी देवता लोग सारे के सारे अपना अवैध ज्ञान से ज्ञात कर लेते हैं। कुछ तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं विदेश क्षेत्र में, जिनके मात्र 2 कल्याणक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके 3 कल्याणक होते हैं। यदि 2 कल्याणक होंगे तो केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होता है, और यदि 3 कल्याणक होंगे तो दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होता है। और जो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आते हैं, ऐसे तीर्थंकर, उनके 5 कल्याणक होते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में
पांचों कल्याण वाले ही तीर्थंकर हुआ करते हैं। हमारे भगवान 18 दोषों से रहे। अभी ये नहीं कहा जाता, जब भगवान की परिभाषा हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भगवान दुख से रहे थे, ये कहा जाता है भगवान दोषों से रहे थे। यानी उन्होंने साधना दुख से छूटने की नहीं की थी, उन्होंने साधना दोषों से छूटने की थी। अब आप भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि भगवान हमारे दुख दूर हैं। अब आप ऐसा नहीं कहना, क्या कहना है, भगवान हमारे दोष दूर हैं, क्योंकि हम आपके यहाँ दुख दूर करने नहीं आए हैं, हम आपके यहाँ दोष दूर करने आए हैं। एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को दूसरों के दोष नजर आते हैं कि दुख नजर आते हैं? दूसरों के दुख नजर नहीं आते, दोष नजर आते हैं। और अपने दोष नजर आते हैं कि दुख नजर आते हैं? दुख नजर आते हैं। हम दूसरों को दुख देना भी चाहते हैं, दूसरों को दोष लगाना चाहते हैं और दूसरों के दोष देखना चाहते हैं। हम अपने आप को दुखी भी नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप के दोष भी नहीं देखना चाहते हैं, और हम अपने दुख तो दूर करना चाहते हैं पर दोष दूर नहीं करना चाहते। जब भी हमारे मन में आकुलता होती है तो दूसरे के दोष दूर करने की आकुलता होती है, कभी दूसरे के दुख दूर करने की आकुलता नहीं होती। आपके शरीर में कोई दुख है, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई दोष है, उसे दूर करने का कई प्रयास किया आपने। जैसे दुख को दूर करने के कई बार शरीर में ऑपरेशन आदि करना पड़ता है, औषधि लेना पड़ती है, वैसे दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करना पड़ते हैं, उनका छोड़न होता है। हमें दूसरे के दोष दिखते हैं, दुख नहीं दिखता, हमें अपना दुख दिखता है, दोष नहीं दिखते। हम दूसरे के दोष दूर करने की भावना करते, अपने दुख दूर करने की भावना करते हैं। लेकिन याद रखो, जब तक हमारे पास दोष रहेंगे तब तक दुख दूर नहीं हो सकता। भगवान को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई, क्यों हुई? क्योंकि उनके 18 दोष समाप्त हो गए। हम भी यदि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति चाहते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें भी वही भगवान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमें भी दोषों से रहित होना पड़ेगा, दोषों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हमारे लिए वह अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग जो हैं दूसरों को दोष भी देते हो, दुख भी देते हो, तो भगवान ने दोनों काम नहीं किए। दूसरों को दोष भी नहीं दिए, दूसरों को दुख भी नहीं दिए, तभी जाकर के वह 18 दोषों से रहित हुए। अब आप लोगों को क्या दुख से छूटना है? कितने लोगों को छूटना है? पहले दोष से छूटना है, दुख से छूटना है? दोष से छूटना है तो दुख से तो अपने आप छूट जाएंगे। दोनों से, दुख से भी छूटना, दोष से भी छूटना। और याद रखो, दुख से छूटने का कितना ही प्रयास करते रहना, कभी नहीं छूट पाओगे जब तक दोष मौजूद रहे। और एक बार दोष से छूटने का प्रयास करोगे, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। बीज जब तक रहेगा फसल उगती रहेगी, बीज समाप्त हो जाएगा फसल समाप्त हो जाएगी। दुख का कारण हमारे दोष हैं। कारण को जो समझ लेगा, उस कारण को दूर करने का भरसक प्रयास करता है, क्योंकि जब तक दोष मौजूद हैं, ये दोष देखने की दृष्टि मौजूद है, ये दूसरों पर दोष लगाने की दृष्टि मौजूद है, तब तक तुम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। दुख से मुक्त होना चाहते हो, दूसरों को दुख देना बंद कर दो, दूसरों के दोष देखना बंद कर दो, दूसरों को दोष लगाना बंद कर दो। ये सारी चीजें जब आप बंद कर देंगे, तभी आपके अंदर से स्रोत प्रकट होगा, सुख का स्रोत प्रकट होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। देखो, आप दूसरों के दोष देखते तो आपको मिलता क्या है?
समय बर्बाद होता है, दृष्टि खराब होती है, मन मलिन होता है। और एक बात तो ये है कि जो दोष आपको दूसरे दिख रहे हैं, या तो आपके अंदर पहले से है वो, या फिर कालांतर में आपके अंदर वो आ जाएंगे, इसलिए आपको वैसे दोष दूसरे में दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रकृति में दोष होते नहीं, हमारा दोष देखने का नजर ही हो जाता है, इसलिए प्रकृति में वो दोष हमारे नजर आने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काला चश्मा लगा ले, उसे सर्व वस्तु काली काली नजर, काली वस्तु काली नहीं होती, पर चश्मे के आधार पर वह काली नजर आती है। वैसी दोष दृष्टि भी हमारे अंदर आ जाती है, तो हर चीजों में दोष दिखाई देता है। दूसरा नुकसान ये है, दूसरे के सामने कहने से निंदा के भाव उत्पन्न होते हैं, और निंदा करने से तीसरा परिणाम नीच गोत्र का आश्रय होता है। नीच गोत्र में जन्म लेकर के दुख को उठाना पड़ता है, और तीव्र कषाय पैदा होती है। दूसरों के दोष कहने पर तब हमारा मुख खुलता है, जो हमारे अंदर कोई ना कोई तीव्र कषाय उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारी आत्मा कषायवान हो जाती है। कभी दूसरे के दोष हमें नजर आते हैं, निंदा के भाव तभी उत्पन्न होते हैं, और निंदा करने से दूसरे पर गलत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई सज्जन व्यक्ति और आप किसी की निंदा करें तो समझ जाएगा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे की निंदा करता है। दूसरे पर भी आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी छवि बनाना चाहते हो तो दूसरों के दोष देखना बंद कर दो। क्या करें महाराज, आजकल का व्यक्ति तो माता पिता में दोष निकाल देता है, माता पिता में नहीं गुरु में भी दोष निकाल देता है, गुरु में नहीं उसको बस चले तो भगवान में भी निकाल देता है। सोचो, यह दृष्टि जब तक रहेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं। भगवान जैसा हमारा वह जो तत्व है उद्घाटित होने वाला नहीं है। अपने दोष देखने से क्या फायदा है? यदि महाराज हम अपने दोष देखे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो निर्दोष हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज पर निगरानी रखना शुरू कर दो ना, वह चीज अपने आप समाप्त हो जाती है। हम जैसे ही अपने दोषों के प्रति बेखबर हो जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। इसी निगरानी रखेंगे तो हमारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, और अपनों से प्रेम जागृत होगा। हम प्रेम जागृति लाएंगे, अपने प्रति प्रेम होगा और दूसरों के प्रति प्रेम भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के दोष का व्याख्यान नहीं करेंगे, किसी के दोष नहीं देखेंगे, तो प्रेम अपने आप उत्पन्न होता चला जाएगा। तो जहाँ पर दोष दिखाई देगा वहाँ पर प्रेम समाप्त होता चला जाएगा, दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम अपना स्वयं का दोष देखना प्रारंभ कर दें तो सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उस समय का सदुपयोग होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रति निगरानी रख रहे हैं, दूसरों के दोष नहीं देख रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हम सही समय का उपयोग करते हैं, वरना हमारा व्यर्थ समय जाता है। जब आपको नींद आ रही हो और यदि कोई व्यक्ति दूसरे की गलतियां बताने लगे, आपको निंदा करने लगे, तो 12-1 रात्रि के बज जाए तो भी आपको नींद आ जाती है। ये है आपके दोष दर्शन की दृष्टि, ये है गलत दृष्टि। और यदि कोई किसी की प्रशंसा करने लगे माइक से, तो आपको नींद आने लगी और करके चले जाएगा, किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाएंगे। दुर्बलता है मानव मन की। दूसरे की निंदा सुनने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। किसी की प्रशंसा की बात आए तो आधी 5 मिनट बोर हो जाता है, करके भागने लगता है। क्यों? क्योंकि तीव्र कषाय अंदर मौजूद है, तभी तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। अगला फायदा ये है, दृष्टि और आचरण निर्मल हो जाता है। यदि हम अपने दोष देखते हैं, दूसरे के गुण देखते हैं, तो हमारी दृष्टि भी पवित्र हो जाती है और हमारा मन भी निर्मल हो जाया करता है। और आत्मनिंदा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। दूसरों की प्रशंसा करो, अपनी निंदा करो, उच्च गोत्र मिलता है। और अपनी निंदा करो, अपनी प्रशंसा करो, दूसरे की निंदा करो, नीच गोत्र मिलता है। आदमी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, तो नीच गोत्र मिलता है उसके लिए, आगे नीच गोत्र मिलता है। और अपनी निंदा और दूसरी की प्रशंसा करोगे, आगे उच्च गोत्र मिलेगा। और सबसे अच्छा उच्च गोत्र तो तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना होता है। और कैसे उपलब्ध होगा? जब आप स्वयं के दोषों को देखेंगे और दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करेंगे।
मंद कसाई हो जाता है। जब अपने दोषों को देखने लगता है, दूसरे गुणों को देखने लगता है, उसकी कसाई मंद पड़ जाती है। कसाई मंद पड़ने का अर्थ है सम्यक दर्शन के अभिमुख हो जाना या फिर चारित्र्य के अभिमुख हो जाना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, चारित्र्य की प्राप्ति, ये सारे के सारे फायदे होते। दूसरा, एक सच्चा इंसान पैदा होने लगता है और इस धर्मात्मा होने का प्रमाण सिद्ध हो जाता है। जब धर्मात्मा है, हमारे अंदर ये सारी की सारी चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने अपने जीवन में 18 दोषों को दूर किया है। समूह में बैठ करके प्रार्थना ही करना है, भगवान हमारे भी 18 दोष दूर हो जाएं। कर्म की वजह से दोष आते हैं, दूसरे भी कर्म की वजह से दोष आते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे जीवन में दोष आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएं। दुखों का रोना नहीं रोना, भगवान से मत करना भगवान मेरे दुख दूर हो जाए। क्या कहोगे? भगवान मेरे दोष दूर हो जाएं और दूसरों के दुख दूर हो जाएं। क्या कहना? हे भगवान मेरे दोष दूर हो जाएं और सामने वाले के दुख दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करना। अभी तक क्या करते आए हैं? हे भगवान मेरे दुख दूर हो जाएं, दूसरे के दोष दूर हो जाएं। दूसरे को निर्दोष बनाते आए हैं, अपने आप को सुखी बनाने की कामना की है और अपने आप को निर्दोष बनाने की कामना करो, दूसरे को सुखी बनाने की कामना करो। अब अपने आप सुखी हो जाओगे और दोषों से रहित हो जाओगे। यह तत्व है, ये मार्मिक बात है, समझने की बात है। अनादिकाल से व्यक्ति ने यही नहीं किया, हमेशा यही कहा है। शिखर जी पहुंचे तो यही कहा, समोसर पहुंचे तो यही कहा, भगवान के पास पहुंचे तो यही, भगवान मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। कभी नहीं कहा हे भगवान मेरे दोष दूर हो जाएं। एक बार ऐसी प्रार्थना करके देखो। दुख दूर करने की भावना बहुत भाई अभी तक दुख दूर नहीं हुआ, और दोष दूर करने की भावना भाव मैं गारंटी देता हूँ भगवान की वाणी के माध्यम से कि आपके दोष भी दूर हो जाएंगे और दुख भी दूर हो जाएंगे। लेकिन आज रास्ता वही अपनाना जो भगवान ने वह रास्ता तय किया है। समझ गए? क्योंकि केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में यही बात आई है कि केवली भगवान वही कहलाते हैं जो दोषों से रहित हुआ करते हैं। आपको लगता है सुधा तृष्णा आदि ये सब जन्म मरण आदि दोष हैं, ये संसारी प्राणी दोषों को अच्छा मान रहा है, भूख को, प्यास को, जन्म को, इन सबको अच्छा मान रहा है। ये सारे के सारे दोष माने गए हैं। ये सारे दोष हमारे अंदर क्यों हैं? तो कर्म का बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ है। इन कर्मों के क्षय करने का यही साधन हमारे लिए मिला है। और अभी समोषण आपके लिए स्थापना निश्चित से मिला है, हमें भी मिला है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं साक्षात हमें समोषण की प्राप्ति हो, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का साक्षात पान करें। आचार्य भगवंत तो पहुंच गए होंगे समोषण में, तो साक्षात श्रीमंदिर स्वामी के समोषण में दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हैं। वहां जाकर के स्वर्ग में आचार्य श्री का प्रवचन में कहा तो हम वहां मिलेंगे कुंद आचार्य समन्वत महाराज से, पूजपा स्वामी से, आचार्य ज्ञान सागर जी से, तुम लोग भी आ जाना, तो लोग भी मिलना। और वो वहां पर उन सब आचार्यों से वहां पर मिल रहे होंगे अभी रूप में वहां पर। तभी ऐसी समोषण की आराधना करो, ऐसी भावना भाव कि अगले भाव में साक्षात भगवान का समोषण मिले और हम सभी उस समोषण में दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो रहे। ऐसी भावना अपने अंदर प्रकट करो, विचार करो, सोचो भगवान के सामने। भगवान जैसे आपने उत्तम सहनन पाकर के सारी चीजें उत्तम उत्तम प्राप्त करके और 18 दोषों से मुक्ति प्राप्त कर ली, हम भी अगले जीवन में 18 दोषों से मुक्त हो सकें, ऐसा कुछ मन वचन काय की प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रकट कर दो ताकि हम इस प्रकार का काम कर सकें। भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, उसमें सारे चराचर पदार्थ झलक रहे हैं। भगवान की जो ही प्रवृत्ति होती है दोष रहित होने के बाद स्पृहा पूर्वक नहीं होती। भगवान की दिव्य ध्वनि भी इच्छा पूर्वक नहीं होती, उनका व्यवहार भी इच्छा पूर्वक नहीं होता। सोचो, फिर भी सब जीवों को कल्याण करने वाली है,
सब जीवों को सुखी करने वाली है। हम बहुत इच्छा के साथ बोलते हैं तो भी सामने वाले को अच्छी नहीं लगती बात। कल्याणकारी हो जाए कोई जरूरी नहीं होती, लेकिन भगवान तो बिना इच्छा के ही दिव्य ध्वनि उनके सर्वांग से कीर्ति है। ओंकार स्वरूप सबके पास तक पहुंचती है। ये भगवान का अलौकिक जीवन है। उनके पास अलौकिक संपदा है, उससे वो मंडित हो चुके हैं। उनके अंदर अलौकिक चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, ये मान करके चलिएगा। सबसे बड़े दानी यदि कोई होते हैं तो केवल ज्ञानी होते हैं। जो दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई माना जाता है तो उस दान का नाम है अभय दान। प्राणी मात्र, आप लोगों से सब जीव भयभीत हैं। किसी ना किसी जीव के उठते बैठते आपको हिंसा हो ही जाएगा, भय उत्पन्न हो ही जाता है। जब भय उत्पन्न हो गया ना, कहीं ना कहीं से भय बना रहता है, कुछ ना कुछ रूप में भय रहता है। लेकिन केवल ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता। सब अभय को प्राप्त होते हैं, उनकी अभय मुद्रा प्राप्त होती है। बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।